हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 17 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। नॉट ओनली करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन भी होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल में इसे एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये करंट अफेयर्स याद रह जाए। एंड अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिकॉज आज एक इंपॉर्टेंट एंड गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले रोज की तरह आपको दो आंसर्स करने फ्रॉम प्रीवियस डे। पीएम नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ विच स्टेट ऑन सितंबर 23, 2018। तो कौन सी स्टेट का फर्स्ट एयरपोर्ट इसे इनॉग्रेट करेंगे, इसका आंसर आपको मुझे बताना है इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इयर्स डिड दूरदर्शन सेटअप ऑन 15 सितंबर 2018 कंप्लीटेड। तो कितने साल हो गए दूरदर्शन को? 15 सितंबर 1959 को ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कितने, आप कैलकुलेट वैसे भी कर लोगे कितने साल हो गए। एंड ये साथ साथ बता देना कि जो इसके हेडक्वार्टर्स है कहाँ पे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है नारोपा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। जो ये नारोपा फेस्टिवल है किस रिलीजन से रिलेट करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो जी ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म का काफी बड़ा त्योहार होता है। जैसे हमारा कुंभ का मेला होता है ना, वैसे ही आप नारोपा फेस्टिवल आप कह सकते हो। बुद्धिज्म का कुंभ का मेला होता है नारोपा फेस्टिवल। एंड बुद्धिज्म के जैन थे सेंट नारोपा। ठीक है, उनकी टीचिंग्स, उन्होंने ही इनको सारी टीचिंग्स दी थी, उनके लिए उनकी याद में इसे सेलिब्रेट करते हैं। एंड सेलिब्रेट करते हैं फ्रॉम 16 सितंबर टू 20 सितंबर। हिमालयन रीजन्स के पीपल हमारे इंडिया के सेलिब्रेट करते हैं, बेसिकली ऑफ लेह लद्दाख पीपल। ठीक है, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। एंड सेलिब्रेट करते हैं इसको बेसिकली पीपल ऑफ हिमालयन रीजन्स ऑफ लेह एंड लद्दाख। सेकेंड क्वेश्चन इज ओजोन डे हैज रिसेंटली बीन सेलिब्रेटेड। मतलब ओजोन डे कौन सी डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, कौन सी डेट को ऑब्जर्व करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो जी ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर इज द करेक्ट आंसर। एंड जो इस बारी का जो थीम था वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है हमसे। जो इस बारी का जो थीम था वो था जी कीप कूल एंड कैरी ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये था इस बारी का थीम। एंड इसके रिलेटेड ना देखो, एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन जो है, ओजोन लेयर हमारी कौन सी लेयर में है। ठीक है, तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में है जो ओजोन लेयर। एंड जो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। देखो, सितंबर मंथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं। मैं सारे डेज का आपको अभी इसी टाइम रिवाइज करवा देता हूं। देखो, मैं लिखा कुछ नहीं है, मैं ओरली डिक्टेट करूंगा। आई होप आप सबको याद भी होगा, बस आपको हमें रिवाइज करना है वो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं अगर कुछ स्किप कर गया मुझे कमेंट करके मुझे बता दें। ठीक है, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 5 सितंबर टीचर्स डे, नेशनल इंटरनेशनल चैरिटी डे। ठीक है, 8 सितंबर को लिटरेसी डे। ठीक है, देन उसके बाद हमारा 10 सितंबर को एंटी सुसाइड डे। ठीक है, 10 सितंबर को वो आ गया। देन उसके बाद 14 सितंबर को हमारा नेशनल हिंदी दिवस डे। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। 16 एंड 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे भी होता है। ठीक है, देन उसके बाद 16 सितंबर को हमारा आ गया जी ओजोन डे। ठीक है, एंड 16 सितंबर को ओजोन डे आ गया। 17 सितंबर को अभी तक कुछ नहीं आया। ठीक है, तो इतने सारे हो गए। अगर मैंने कोई स्किप कर दिया तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। वैसे बेसिक इंपॉर्टेंट यही है, सारे मैंने आपके साथ इसे शेयर कर दिए। ठीक है, एंड जो गुड न्यूज़ जो एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला था वो ये था कि कल JKPSC का एग्ज़ाम था। तो मैंने आपके साथ अराउंड 2.5 मंथ्स पहले से ये डेली करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की हुई है। मैं डेली शेयर कर रहा हूँ। एंड उसमें आज कल के पेपर में अराउंड करंट अफेयर के 25 to 27 तक क्वेश्चन थे। एंड उसमें से हमारे 15 प्लस क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर सीरीज में थे। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी बात है ये मेरे लिए कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ डेली शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो आप उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। उसमें अराउंड 15 प्लस क्वेश्चंस थे जो मैं आपके साथ फ्रॉम लास्ट 2 मंथ शेयर कर रहा हूँ। एंड डेली आपके साथ मैं जो कल ही मैंने आपके साथ जो क्यूज शेयर किया था उसी के 2 क्वेश्चन लाइक गोल्डन बॉल अवार्ड लुका मॉड्रिक, देन उसके बाद BBC पोल रैंकिंग वाले क्वेश्चन थे। एंड काफ़ी अलग डिफरेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए थे। दादा साहब फाल्के अवार्ड वाला वो क्वेश्चन थे। तो आप इसे ज़रूर देखा करो। ठीक है, तो 5-10 मिनट लगते हैं डेली, आप इसे ज़रूर देखा करो। मॉर्निंग में 5-10 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, मैं आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता हूँ। इसे डेली जरूर देखा करो। एंड वीक के एंड में मैं क्यूज शेयर अटेम्प्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, उससे तो 101% अटेम्प्ट किया करो। ठीक है, तो ताकि आपका वो रिवाइज, नॉट ओनली आपको पढ़ना है, उसको रिवाइज करना इज इंपॉर्टेंट थिंग। आप डेली पढ़ लो बट अगर रिवाइज ना करो दैट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो आप स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
विच मेडल वॉन बाय MC मैरी कॉम इन द रिसेंट सैलिसन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो इन्होंने एक देखो, जब कोई गोल्ड जीत जाता है ना तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इन्होंने हमारा गोल्ड जीता, ठीक है। ये हो रहे थे, मैरी कॉम ने जीता रिसेंट सैलिसन बॉक्सिंग कप, ये पोलैंड में हो रहे थे, ठीक है। तो पोलैंड में हो रहे थे इन्होंने बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो इन्होंने इसमें गोल्ड जीत लिया, ठीक है। देखो अब ये चीज़ आ गई। अब आ गया जी पोलैंड। पोलैंड के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। वहाँ की जो कैपिटल है वो है वर्सा, ठीक है। वर्सा वहाँ की कैपिटल है एंड वहाँ की जो करेंसी है वो है पॉलिश ज़्लोटी, ठीक है। तो वैसे इतना पूछेंगे नहीं बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए। पोलैंड में हो रहे थे, करेंसी है वर्सा एंड कैपिटल है, करेंसी है पॉलिश ज़्लोटी। देन रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च सैटेलाइट टू ट्रैक पोलराइज। देखो पोलराइज को ट्रैक करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सैटेलाइट लॉन्च की, ठीक है। इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में। तो इसको जो लॉन्च किया जी, ऑप्शन नंबर सी नासा, ठीक है। नासा ने इसे लॉन्च किया। साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल पे जो बर्फ है ना वो पिघल रही है, तो उसके लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया, उसे ट्रैक किया जाए कि क्या कितनी बर्फ पिघल रही है, ये सब कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड अबाउट नासा, ठीक है। नासा की जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इसके हेडक्वार्टर्स हैं वाशिंगटन DC USA की स्पेस एजेंसी। एंड इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ये हुई जी 1958 में। एंड एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, इसका कई बार मोटो पूछ लेते हैं, ठीक है। मोटो क्या है ओवरऑल नासा का? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो मोटो इसका इतना चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ISRO हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी एंड नासा वो है USA की। रिसेंटली फ्रॉम विच ISRO डिसाइडेड टू लॉन्च PSLV C-14, ठीक है। तो इसको लॉन्च करने का डिसाइड किया नासा ने। तो आपको ये बताने की कहाँ से इसको लॉन्च करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हुआ श्री हरिकोटा, ठीक है। अब इसमें दो टर्म है ISRO एंड PSLV। ISRO के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं हमारे जी बेंगलुरु में, ठीक है। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट, देखो सारी चीज़ आपको रिवाइज करवाता हूँ। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1969 में, ठीक है। एंड इसके जो हेड है वो है के शिवान। एंड अबाउट देखो अब PSLV आ गया। PSLV क्या है? ये PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहाँ से इसको डिसाइड किया कि लॉन्च करेंगे? तो ये श्री हरिकोटा। रिसेंटली हु वॉन SAFF कप। तो किसने जीत लिया? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप, ठीक है। तो ये जीत लिया जी मालदीव्स ने। तो देखो इंडिया ने नहीं जीता, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन गया बिकॉज मालदीव्स ने किसको हराया जी? मालदीव्स ने इंडिया को ही हराया, ठीक है। मालदीव्स ने इंडिया को हराया एंड इसके बाद यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। एंड अबाउट मालदीव्स की जो कैपिटल है वो है माला एंड वहाँ की जो करेंसी है वो है मालदीवन रुपी, ठीक है। देन रिसेंटली सिस्को हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी, ठीक है। तो सिस्को एक अमेरिका की नेटवर्किंग कंपनी है, ठीक है। नेटवर्किंग कंपनी है, तो उसने हमारी इंडिया की दो कंपनीज के साथ एग्रीमेंट साइन किया। तो आपको ये बताने कि कौन कौन सी दो कंपनीज हैं। ये जो है जी ऑप्शन नंबर डी बोथ BSNL, ठीक है। BSNL और नीति आयोग के साथ इन्होंने इसके साथ एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। अब BSNL से मुझे एक चीज़ याद आ कि मैंने आपको बताना भूल गया। BSNL के जो हेडक्वार्टर्स है वो तो आपको पता है न्यू दिल्ली में। एंड इसकी जो न्यू अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट की गई है उनका नाम, ठीक है। अभी मैरी कॉम में अभी जिन्होंने एक कप जीता, ठीक है, सैलिसन कप जीता, उसमें गोल्ड जीता बॉक्सिंग में, तो उनको ही उनका ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, ठीक है। वो चीज़ें आप जैसे आपके सामने BSNL है उसको आप रिवाइज कर लिया करो। देन उसके बाद इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर रोबोटिक ड्रोन वॉज लॉन्च्ड, वट इज इट्स नेम, ठीक है। भारत का पहला अंडर वाटर रोबोटिक ड्रोन, मतलब जो पानी में जहाज चलते हैं उसको उनकी देख रेख करेगा, ठीक है। तो इस रोबोट का नाम क्या होगा? इस रोबोट का जो नाम होगा वो होगा ईयर रोबोटना, ठीक है। इसका आंसर ईयर रोबोटना इसका करेक्ट आंसर है। इसके रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, हर बारी किसी ना किसी रोबोट का नाम पूछ लेते हैं। देन वेयर हैज़ इंडिया फर्स्ट पेट पार्क हैज़ बिन एस्टेब्लिश्ड रिसेंटली। तो भाई पेट पार्क क्या चीज़ है? जैसे इंसानों के लिए पार्क बनाए जाते हैं ना, तो ऐसी एक स्टेट बनी इंडिया में जिन्होंने स्पेशली फॉर एनिमल्स के लिए एक पार्क बनाया, ठीक है, जिसका नाम रखा पेट पार्क। तो कौन सी स्टेट में इसे एस्टेब्लिश किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहे आज के क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे ले लिए। आई होप आपको अपने वीडियो एंजॉय जरूर किया होगा। एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं होता फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सारे क्वेश्चन होते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोज। एंड अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं इसे शेयर करा करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े एंड मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वीडियोज़ आप सबके लिए अपलोड करूँ एंड आपकी हेल्प हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक for the exams.